हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी मिशाल इमरान। मैं जो हूँ वो अबू धाबी यूएई में रहती हूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, होप सो कि आपको पसंद आएगा। तो अभी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी बहुत ही अच्छी बिरयानी की रेसिपी। जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले ऑयल लिया, उसमें हमने अनियन डाला। अनियन को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक अनियन का कलर जो है वो ना चेंज हो जाए। उसके बाद हम उसमें जिंजर गार्लिक और साथ ही ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट जो है वो उसमें ऐड कर देंगे और साथ ही उसमें चिकन डालकर उसको अच्छी तरीके से भूनेंगे तब तक जब तक चिकन का कलर ना वाइट हो जाए। चिकन को अच्छी तरह भूनने के बाद हम फिर उसमें जो है वो पोटैटोज़ ऐड करेंगे। पोटैटो ऐड करेंगे, उसके बाद हम फिर उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे और साथ ही हम उसमें टोमेटो पेस्ट, और अगर आपके पास टमाटर हैं तो वो भी डाल दें। और साथ ही हम उसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे लाइक नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सूखा ज़ीरा और गरम मसाला, और साथ ही अगर आपके पास बिरयानी मसाला है तो वो भी उसमें शामिल करके और उसको अच्छे तरीके से भूनें। ठीक है। और जो है उसके बाद जो है हम उसमें अच्छी तरीके से पानी डालकर और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम एक और पॉट लेंगे, उसमें पानी को बॉईल करेंगे, साथ ही उसमें नमक शामिल कर देंगे और कुछ उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं। साथ ही जो है वो मैंने अपने लिए चाय बनाई क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द था। अब जैसे ही चावलों के पानी में उबाल आ जाए हम उसमें चावल डाल देंगे और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो है वो बिरयानी के कोरमे के ऊपर जो है वो जर्दे का रंग डाल दिया और साथ ही मैंने उसमें चावल बॉईल करके डाल दिए और ऊपर से आप 1-2 चम्मच जो है वो ऑयल का भी उसमें शामिल कर दें। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जो चावल है वो जुड़ेंगे नहीं। इसके साथ ही मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, वो मैं कपड़े निकाल रही हूँ। और आपने बिरयानी को दम लगाना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। उसके बाद आपने बिरयानी को जो है वो खोलना है और उसके बाद जो है आपने बिरयानी को अच्छे तरीके से फ्लिप कर देना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिरयानी जो है वो हमारी तैयार है। अब प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करें। होप सो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और ये बहुत 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 अच्छी बनती है। उसके बाद फिर हम जो है वो तैयार होकर बाहर ज़रा वीकेंड को एंजॉय करने निकले। ये आप लोग देख रहे हैं जैसा कि हम लोग रास्ते में हैं। हम लोग रहते हैं मोहम्मद बिन जायद सिटी में और मोहम्मद बिन जायद सिटी से हम लोग जा रहे हैं सिटी में, मतलब ना मॉल की तरफ। तो वैसे तो हम लोग जाते रहते हैं लेकिन जो फ्राइडे है वो हमारा स्पेशल डे होता है क्योंकि फिर नेक्स्ट डे बेटे की भी छुट्टी होती है। तो हम लोग ज़रा फ्री होते हैं तो अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और देर तक बाहर रहते हैं क्योंकि ये फ़िक्र नहीं होती ना कि दूसरे दिन मेरे बेटे को स्कूल जाना है। ये साथ ही जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस काना जो है वो बिल्डिंग है। यहाँ अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप की चीज़ें लाइक एक्वेरियम हो गया, एडवेंचर पार्क हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, बहुत सारी, या लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो घूमने के लिए आते हैं और ये बहुत अच्छी प्लेस है। और साथ ही जो है हम लोग तकरीबन सिटी पहुँचने ही वाले हैं क्योंकि हमारे घर से सिटी जो है वो ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स की ड्राइव पर है। तो और इस वक्त जो है वो वीकेंड था। वीकेंड पे आप लोगों को पता है कि क्राउड जो है वो थोड़ा फिर ज़्यादा ही होता है। तो हम लोगों को ऑलमोस्ट टाइम लग गया था। उसके साथ ही हम लोग ये जो है वो शेख ज़ायद मॉस्क, जो दुनिया की सबसे बड़ी मॉस्क है, ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ। और ये मॉस्क जो है इंशाल्लाह मैं आपको इसका भी एक दिन ज़रूर विज़िट करवाऊँगी अंदर से। और ये मॉस्क जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत अच्छी बनी हुई है। तो अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 30 to 35 मिनट्स की ड्राइव है और रास्ते में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। साथ ही जो है ये आपको नज़र आ रही होगी, अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको दिखेगी ये पाइनएप्पल बिल्डिंग। ये बिल्कुल पाइनएप्पल शेप में बनी हुई है। आप देखेंगे आपको लगेगा कि लिटरली ये जो है वो कोई रियल पाइनएप्पल है, बट ऑब्वियसली ये पाइनएप्पल नहीं है, ये पाइनएप्पल बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है वो सिटी में ऑलमोस्ट पहुंच गए। हम लोगों ने जाना है अबू धाबी मॉल, जो यहाँ का ऑलमोस्ट सबसे ओल्डेस्ट मॉल है, बट लिटरली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ सिटी में जो है वो सिग्नल्स
बहुत ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली उसके लिए हमें रुकना पड़ता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और आगे जो आपको ये 2 कनेक्टेड बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये जो है वो अबू धाबी मॉल है। तो ऑलमोस्ट हम लोग जो है वो यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ हम लोग अंदर जा रहे हैं अबू धाबी मॉल में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप की जो है वो प्लेसेस हैं मॉल में। आपको दिख रहा है मैकडॉनल्ड्स है और साथ में केएफसी, जितने भी फेमस ब्रांड्स है वो यहाँ पर है। फिर हम लोगों ने, कुछ ने मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर किया, कुछ ने केएफसी ऑर्डर किया, कुछ थे जिन्होंने सबवे ऑर्डर किया। मेरी सिस्टर जो है उसको इस वक्त जो है वो फ्राइड आइटम्स मना है, तो उसने और मेरे हस्बैंड ने फिर सबवे ऑर्डर किया। मेरे देवर को मैकडॉनल्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्होंने अपने लिए मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर किया और मुझे और मेरे बेटे को केएफसी। तो काफ़ी इन्जॉय किया। ये मेरे बहन का बेटा है, ये माशाल्लाह से इन्जॉय कर रहा है अपनी कोल्ड ड्रिंक को अच्छे तरीके से और खा पी कुछ नहीं रहा। होप सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अल्लाह।